हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट को। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसके अलावा प्ले लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट डाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई एग्जाम देंगे तो क्या पूछा गया है उस चीज पर जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। चार ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं। पहला है अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा, तो ये भी ठीक है। किन्नर देश में, तो राहुल सांकृत्यायन, ये भी ठीक है। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी ठीक है। और चौथा है सुनहरा सांप, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद दे रखा है, जबकि ये सुनहरा सांप एक कहानी है किसकी, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो का पीर में पीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में पीर शब्द बार बार आया है, उस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है बहुत बार और उसका अर्थ क्या है, अलग है। तो ऐसे में कौन सा अलंकार आ जाता है, यमक अलंकार आ जाता है, ठीक है। और कबीरदास जी की इन पंक्तियों का अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वो सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझे ऐसे इंसान का क्या फायदा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जो छाती के बल चलता हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सर्प भी अगर आपके पास ऑप्शन आए इसके बदले तो भी सही होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में सही युग्म का चयन कीजिए। चार ऑप्शन है आपके पास, देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है अर्पण ग्रहण, तो ये क्या है, विलोम शब्द है। अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है, ग्रहण होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अदोष है, तो अदोष का विलोम क्या होता है, सदोष होता है। उदयाचल का विलोम क्या होता है, अस्ताचल। और अरुचि का विलोम होता है सुरुचि, तो ये कोई भी इसमें से सुमेलित नहीं है। सही युग्म है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें चार ऑप्शन है और इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है सैलाब। इसके अलावा पहाड़ के जो पर्यायवाची हैं वो पर्वत, भूधर और नग, तीनों क्या है इसके पर्यायवाची है। क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भय क्या है, शब्द विशेषण नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, राजा भिक्षु को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो को यहाँ पे कारक चिन्ह है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और जब मैंने आपको कारक पढ़ाए थे तो मैंने क्या बताया था कि जो संप्रदान कारक होता है इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं, के लिए और को होते हैं। और यहाँ पर अगर आप के लिए भी यूज करेंगे तो भी सही होगा। तो ऐसे में आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा को, ठीक है, यहाँ पर संप्रदान कारक में है। जैसे हम कह सकते हैं कि राजा भिक्षुक के लिए दान देता है तो भी सही है, राजा भिक्षुक को दान देता है तो भी सही है, ठीक है। तो संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन है, सांभवी का पर्यायवाची क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने संधि पूछी गई है। जैसे पहला देख लेते हैं, गुरुपदेश, ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। अन्वय, सॉरी बी का देख लेते हैं, मोहर्मी, तो इसमें गुण संधि है, पहचान करना मैंने आपको बताया था। अन्वय में है तो वृद्धि संधि, ये बिल्कुल गलत है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इसमें कौन सी संधि हो जाती, यण संधि, ठीक है। शयन में अयादि संधि बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी क्या है, इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चार शब्द दिए हैं इसमें और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, बघेली बोली मुख्यतः किस राज्य क्षेत्र की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की, ठीक है। जो बघेली बोली बोली जाती है किस राज्य में मुख्यतः बोली जाती है, मध्य प्रदेश में।
13वां क्वेश्चन है नागरी है, 4 ऑप्शन है, कश्मीरी, बोडो, नेपाली, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी की भाषा जो है उन सब की लिपि क्या है, देवनागरी है, कश्मीरी, बोडो, नेपाली तीनों की। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 345 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 345 क्या कहता है कि कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश है वो अपनी राज्य की भाषा सृजित कर सकता है कि किसको दर्जा देना चाहता है, आर्टिकल 345। ठीक है, है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा फिजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलित पूछा गया है, कुछ वर्ण दिए गए हैं और कहाँ से इनका उच्चारण होता है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित है वो है प और फ, ये क्या है, ओष्ठ्य वर्ण है। ठीक है, और बाकी क्या है, सुमेलित नहीं है। आपने देखा था, वर्ण पढ़ा था, क और ख क्या है, कंठ हैं, कंठ से बोले जाते हैं। त थ जो होते हैं वो दंत्य होते हैं, और च छ क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। ठीक है, तो ए इसमें क्या है, सुमेलित है। चलिए 17वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, निम्न में कौन सा असत्य है। एक तरफ है नाम है और दूसरी तरफ, एक तरफ है विराम चिन्हों के नाम और दूसरी तरफ चिन्ह दिए हैं। जैसे अर्ध विराम, तो अर्ध विराम बिल्कुल सही है। लाघव चिन्ह, ये भी बिल्कुल सही है। अल्प विराम कॉमा, ये भी सही है। और चौथा दिया गया है हंस पद, और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हंस पद क्या होता है, ऐसा होता है, इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। जब हम लिखते हैं और कोई चीज छूट जाती है तो हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा हिंदी का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अब नहीं है पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, अन, दु, नी और बद। तो बद क्या है, इसमें हिंदी का उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थकावट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कृत प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाया भी था। कृत प्रत्यय क्या होते हैं कि जो क्रिया के मूल रूप के पीछे जोड़े जाते हैं या साथ जोड़े जाते हैं। जैसे हमने कहा थक धन आवट, कहते हैं आवट, इसमें तब बना है थकावट। और कोई भी शब्द क्रिया है, ये कैसे जानना है, जो मूल शब्द है उसके पीछे ना लगा देना है और आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्रिया है। तो कृत प्रत्यय यही होते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। पहली है बर्फ की चट्टानें, दूसरी है कागज की नाव। तो ये दोनों जो रचनाएं हैं ये सैलिस मटियानी की है। 14 फेरे ये किसकी है, शिवानी गौरापंत की। और हम जो देखते हैं ये किसकी है, मंगलेश डबराल की है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पहाड़ पर लालटेन भी किसकी है, ज्यादातर पूछी जाती है, मंगलेश डबराल की। और हम जो देखते हैं, और सन 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इस रचना के। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, नदी, ऑक्सीजन, मोटरसाइकिल, ताश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैसा है, गैसीय पदार्थ है ये, और द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, 22वां है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा नित्य लिंग है। ठीक है, नहीं है, सॉरी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा नित्य लिंग नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी उल्लू, मच्छर, कोयल नित्य लिंग है। अब आप कहेंगे कि होते क्या हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं कि नित्य लिंग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य पुल्लिंग और एक नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे उल्लू को आप उल्लू ही बोलेंगे, मच्छर मच्छर होता है, कोयल कोयल होती है। ठीक है, लेकिन हिरन क्या है, मेल फीमेल दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, हिरन का हिरनी भी होता है ना, तो इसलिए ये नित्यलिंग नहीं है। बाकी उल्लू, मच्छर, कोयल ये सब नित्यलिंग है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। और कई बार डायरेक्ट ऐसे ही पूछ ली जाती है परिभाषा कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरी माता जी बीमार हैं, कौन सा वाक्य है? 4 ऑप्शन है इसमें और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कैसे करके आप इनकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्योंकि लगा हुआ है ये मिश्रित वाक्य की पहचान है। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पॉइंट और लिख लीजिए कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और क्वेश्चन क्या है? पंचमेल खिचड़ी, तो श्याम सुंदर दास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हिंदी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इनको कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब पढ़ते रहिए। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक एग्जाम होने वाला होता है लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।